हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोग जब भी कोर्ट्स विजिट करोगे तो आप लोगों को वहां पर अक्सर एक कॉमन टर्म देखने को मिलता होगा जो लिखा हुआ होता होगा नोटरीज पब्लिक। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि नोटरीज होते क्या है, उनका काम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नोटरीज होते क्या? नोटरीज जो होते हैं वो एक ऑफिसर होता है। तो चलो इसको एक सिचुएशन से समझ लें कि उनका काम क्या होता है। मान लो कि आप कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट पेश करते हो और वो डॉक्यूमेंट जैसे ही जज के पास में आता है, जज उसे देखता है, फिर वो उसे वेरीफाई करने लगता है वहां पे क्या ये डॉक्यूमेंट सच्चा है या झूठा है। तो इस तरह से हमारे देश में कितने सारे केसेस हैं। अब उतने सारे केसेस में कितने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश होते होंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर एक जज इंडिविजुअली टेस्ट करने लगे, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जज को अगर देखना पड़ जाए, उनकी ट्रूथफुलनेस को चेक करना पड़ जाए, तो कितना और बर्डन पड़ जाएगा हमारी जुडिशियरी पे। और इस तरह से केसेस समझ लो कि सालों साल जिंदगी भर चलते रहेंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का निपटारा करने के लिए हमारे कोर्ट्स में जो सुपरमैन्स होते हैं उनको कहते हैं नोटरीज। अब ये जो नोटरीज होते हैं इनका काम क्या होता है? ये करेंगे टेस्ट, चेक, अफर्म और भी बहुत सारे काम डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो कि कोर्ट्स में पेश होने वाले हैं। और नोटरीज को एक सख्त हिदायत दी जाती है कि वो अपना एक डायरी जरूर मेंटेन रखें, एक डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड जरूर मेंटेन रखें कि उन्होंने किस किस चीज को सर्टिफाई किया है। तो नोटरीज अपॉइंट कौन करता है? तो नोटरीज को अपॉइंट करने वाली एजेंसी होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। बट इनमें एक कॉमन लिंक बनाते हैं हमारे कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट्स ही उन नोटरीज का नाम रिकमेंड करते हैं। नोटरीज को जिस तरह से अपॉइंट किया जा सकता है उसी तरह से उन्हें हटाया भी जा सकता है अगर उनके ऊपर में कुछ एलिगेशंस हो। बट नोटरी बनने के लिए एक वकील का 10 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। अब आप सोचो कि आपने कोई फोटोकॉपी करवा लिया और आप उसे कोर्ट में पेश कर रहे हो, तो क्या वहां पे शक नहीं होगा उस जज को कि आपने ये फोटोकॉपी सही पेश की है या नहीं? आप अपने सारे एविडेंसेस, प्रूफ्स, घर के डॉक्यूमेंट सब पेश कर रहे हो, बट क्या वहां पर उस जज को वहां पे शक नहीं होगा कि ये सारे एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स गलत भी तो हो सकते हैं? तो उस केस में नोटरी वहां पे काम आता है। क्योंकि अगर आपका कोई भी केस हो, आप इवन एफिडेविट भी बनवा रहे हो स्टैम्प पेपर पर, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी तरह का प्रॉमिसरी नोट बनवा रहे हो, तो उन सभी केसेस में आपको एक नोटरी से ही सर्टिफाई करवाना होगा। अब वो नोटरी इसलिए इतना इम्पोर्टेंट ऑफिसर हो जाता है। वो जनरली आपको कोर्ट्स के अंदर में मिलेंगे, उनके ऑफिसेस कोर्ट्स के बाहर भी होते हैं। बट नोटरीज का काम यहीं पर खत्म नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे स्टेट के हो, आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हैं आपके लोकल लैंग्वेज में। अब उन डॉक्यूमेंट्स को उस जगह का जज कैसे पढ़ पाएगा? अब आप बताओ कि एक तमिलनाडु में रहने वाला जज जो कि वहाँ का नेटिव है, वो कैसे पढ़ सकेगा बंगला भाषा? तो अगर बंगला भाषा वहाँ पे जाता है, उस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स जाता है जो लिखा हुआ हो बंगला भाषा में, मीन्स बंगाली लैंग्वेज में, तो उस जगह पर क्या होगा कि वहाँ पर नोटरी के ही पास ये जिम्मेदारी होती है कि उस चीज के ट्रांसलेशन को वो सर्टिफाई करे। मतलब कि ट्रांसलेशन भी जो होते हैं उनकी भी देखरेख एक नोटरी करता है, मतलब कि वो ट्रांसलेशन सही हो। ट्रांसलेशन वेरिफिकेशन के बाद में और भी बहुत सारे काम होते हैं एक नोटरी को जो कि उसे दिए जा सकते हैं। जैसे कि बहुत बार जरूरत होती है आर्बिट्रेशन की, मीडिएशन की, कॉन्सिलिएटर की। तो उन सभी केसेस में क्या होता है कि कोर्ट के बाहर में फैसला होता है, मतलब पार्टीज को आसपास में बिठा करके समझौता कराया जाता है। तो उस केस में नोटरीज बहुत काम की चीज होती है, क्योंकि ये जो नोटरी होते हैं ये उस जगह पर मीडिएटर्स का काम करते हैं, आर्बिट्रेटर का काम करते हैं और अच्छी सही सलाह देते हैं, क्योंकि इनके पास लीगल एक्सपीरियंस भी होता है इतना। तो होप आपको नोटरीज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास में, ताकि वो लोग भी इस तरह की लीगल अवेयरनेस की नॉलेज गेन कर पाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।